वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हमारा नेक्स्ट लेसन है लॉ ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के नियम। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के नियम की धारणा। तो देखिए, अल्पकाल में यानी शॉर्ट पीरियड में जब भी हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसी वेरिएबल फैक्टर यानी वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जैसे लेबर का यूज बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन में जो वृद्धि होती है वो एक रूल के अनुसार होने लगती है। इसी तरह लॉन्ग पीरियड में जब सभी फैक्टर्स का प्रयोग एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन में जो वृद्धि होती है वो भी एक रूल के अनुसार होती है। तो उत्पादन में इस नियम के अनुसार जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि को ही उत्पादन का नियम कहा जाता है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है साधन के प्रतिफल इन रिटर्न टू ए फैक्टर। तो देखिए, शॉर्ट पीरियड में जब प्रोडक्शन के एक साधन की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं परंतु बाकी साधनों की मात्रा को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो साधनों के रेशो में अंतर होने पर प्रोडक्शन की मात्रा में अलग अलग दर से चेंज आएगा। तो उत्पादन की मात्रा पहले बढ़ते अनुपात से, फिर समान अनुपात से और बाद में घटते अनुपात से चेंज होगा। इसको साधन के प्रतिफल या रिटर्न टू ए फैक्टर बोलते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, ऐसा जो चेंज है वो शॉर्ट पीरियड के अंदर होता है। तो इसकी व्याख्या तीन तरीके से हम कर सकते हैं: साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के समान प्रतिफल और साधन के घटते प्रतिफल। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि साधन के प्रतिफल की व्याख्या तीन पहलू से की जा सकती है: साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के समान प्रतिफल और साधन के घटते प्रतिफल। तो पहला टॉपिक है साधन के बढ़ते प्रतिफल। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। देखो, ये वो स्थिति होती है जिसमें टोटल प्रोडक्ट हमारा यानी टोटल प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, उस समय बढ़ती दर पे बढ़ता है जब फिक्स फैक्टर यानी जैसे मशीन के साथ वेरिएबल फैक्टर जैसे श्रम यानी लेबर की ज़्यादा यूनिट्स का हम प्रयोग करते हैं, तब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये लैंड है, ज़मीन है, ये फिक्स फैक्टर है, ये लेबर है हमारे 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारा एमपी भी बढ़ता जा रहा है। तो ये साधन के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति होती है। अब बारी आती है कि इसके कारण क्या है, यानी साधन के बढ़ते प्रतिफल के क्या कॉजेज हैं। तो पहला कॉज है इसका स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग यानी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। देखो, प्रोडक्शन की जो शुरू की अवस्था होती है उसमें फिक्स फैक्टर जो होता है, फिक्स फैक्टर जैसे मशीन है, उसका पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। अगर आपने पूरा प्रयोग करना है तो लेबर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर का अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाता है और आपका वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील साधन की कुशलता में वृद्धि यानी इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखिए, वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट्स का यूज करने से उसमें प्रोसेस बेस्ड लेबर डिवीजन हो जाएगा यानी श्रम विभाजन के अवसर बढ़ जाएंगे। इससे उस साधन की कुशलता बढ़ जाएगी और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। और थर्ड है साधनों में उचित समन्वय यानी बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। देखिए, जब उत्पादन के फिक्स फैक्टर का कम प्रयोग हो रहा होता है तो वेरिएबल फैक्टर का हम जब ज़्यादा यूज़ करेंगे यानी मजदूर का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में कोऑर्डिनेशन बढ़ता जाएगा, जिसके कारण टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है साधन के समान प्रतिफल यानी कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर। देखिए, ये वो कंडीशन होती है जिसमें वेरिएबल फैक्टर की एक्स्ट्रा यूनिट्स यानी मजदूर की एक्स्ट्रा यूनिट्स का यूज करने से उनका मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं बढ़ता यानी एमपी उसका नहीं बढ़ता। इससे टीपी तो बढ़ता है लेकिन समान दर से बढ़ता है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, लैंड हमारी एक ही है, हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है 5 10 15 20 25, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन एमपी हमारा कांस्टेंट हो गया है। तो इस कंडीशन को साधन के समान प्रतिफल बोलेंगे। अब इसके रीजंस बता रहा हूं मैं, कारण क्या है। पहला, स्थिर साधन का अनुकूलतम प्रयोग यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। देखिए, जब वेरिएबल फैक्टर यानी मजदूर की ज़्यादा यूनिट्स का आप यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन आपका बढ़ता है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब फिक्स फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो इस अवस्था में वेरिएबल फैक्टर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श साधन अनुपात यानी आइडियल फैक्टर रेशो। देखिए, जब फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का हम आइडियल रेशो में यूज करते हैं तो समान प्रतिफल की स्थिति आती है।
तो इस स्थिति में साधन का मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे कांस्टेंट हो जाता है। थर्ड है परिवर्तनशील साधन का कुशलतम प्रयोग यानी मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखिए, जब स्थिर साधन के साथ हम वेरिएबल फैक्टर का ज़्यादा यूज करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें उसका द बेस्ट श्रम विभाजन यानी लेबर डिवीजन हो जाता है, तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा एमपी कांस्टेंट ही आएगा। और हमारा थर्ड पॉइंट है साधन के घटते प्रतिफल यानी डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। देखो, ये वो स्थिति होती है जिसमें टोटल प्रोडक्ट उस समय घटती दर से बढ़ता है जब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर यानी मजदूर की ज़्यादा यूनिट्स का हम प्रयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा एमपी कम होता जाता है। जैसे एग्जांपल, ये लैंड है तो हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर में बढ़ रहा है क्योंकि हमारा एमपी घटता जा रहा है। अब मैं इसके कारण बताने जा रहा हूँ। पहला कारण है उत्पादन के स्थिर साधन यानी फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। देखो, उत्पादन का कोई ना कोई साधन फिक्स होता है, जैसे यहाँ लैंड फिक्स साधन है। जब वेरिएबल फैक्टर यानी जैसे मजदूर हैं उसके साथ यूज में लाएंगे उसको, तो लेबर की तुलना में लैंड का अनुपात कम हो जाएगा। तो ऐसा करने से हमारे वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कम होने लग जाता है। दूसरा कारण है अपूर्ण साधन स्थापनता। देखिए, एक फैक्टर के स्थान पर दूसरे फैक्टर का पूरी तरह यूज नहीं कर सकते। जब फिक्स फैक्टर का ऑप्टिमम यूज होने लग जाता है यानी द बेस्ट यूज होने लग जाता है, उसके स्थान पर किसी दूसरे साधन को नहीं लगाया जा सकता। इसलिए फिक्स यानी ऑप्टिमम यूज के बाद अगर हम फिक्स फैक्टर का और ज़्यादा यूज करते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लग जाता है। और थर्ड कारण हमारा साधनों की कम समन्वयता यानी पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। देखिए, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का अगर हम लगातार यूज करेंगे तो उनमें आइडियल फैक्टर रेशियो नहीं रह पाएगी यानी आदर्श साधन अनुपात नहीं रह पाएगा। यानी यहाँ जैसे देख रहे हैं हम जमीन की तुलना में लेबर ज़्यादा हो गया है, तो इनमें क्या है, आदर्श साधन अनुपात खराब हो चुका है, तो इसलिए हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।